नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल ज्ञान के सागर में। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के बारे में और उसके कुछ अनुसूचियों के बारे में भी पढ़ा था। तो आज उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान का पार्ट 1, जिसमें आता है यूनियन एंड इट टेरिटरी, संघ और उसके राज्य। तो आज उसमें चार आर्टिकल्स आते हैं। पार्ट 1 में चार आर्टिकल आते हैं, 1, 2, 3, 4। तो उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारतीय संविधान पूरी तरह से कंप्लीट होके लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के कितने अनुसूचियां हैं? 12। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची क्या थी? पहली अनुसूची में क्या आता है? पहली अनुसूची में आता है यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। जितने भी राज्य हैं और यूनियन है उन सबका लिस्ट किस में आता है? पहली सूची में। पहली सूची से हमें क्या पता चलता है कि कितने राज्य हैं और कौन सा राज्य किससे लगता है, कौन से राज्य के कितना क्षेत्र है, वो पहली अनुसूची से हमें पता चलता है। फिर उसके बाद आता है आपका दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची से हमें पता चलता है संवैधानिक पद का कितनी सैलरी मिलेगी, किसे कितनी सैलरी मिलेगी, वो दूसरे अनुच्छेद से अनुसूची से हमें पता चलता है। फिर आता है आपका थर्ड अनुसूची, तीसरी अनुसूची, जिसे हमें पता चलता है ओथ। ओथ यानी कि कौन शपथ लेगा, तो वो किससे पता चलता है हमको? थर्ड शेड्यूल से। फोर्थ शेड्यूल से हमें पता चलता है राज्यसभा सीटों का बंटवारा। कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी वो हमें फोर्थ शेड्यूल से पता चलता है। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल से हमें क्या पता चलता है? फिफ्थ शेड्यूल से हमें यह पता चलता है कि एससी एंड एसटी एरिया में कैसे प्रशासन किया जाएगा, उसका प्रावधान किसमें है? पांचवी अनुसूची में। फिर आपका आता है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में आता है कि ट्राइबल एरिया में कैसे प्रशासन किया जाएगा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और लद्दाख, इन 5 राज्यों में 5 राज्यों के ट्राइबल एरिया में कैसे राज्य किया जाए, कैसे प्रशासन किया जाएगा, इसका प्रावधान किसमें है? अनुसूची 6 में। फिर उसके बाद आता है सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल में क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर। इसमें 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसपे केंद्र सरकार सिर्फ नियम कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट जिसपे सिर्फ राज्य सरकार नियम कानून बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों लोग बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची से 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। फिर उसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार कानून, जिसके द्वारा जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। जो भी सांसद और विधायक जीत के आते हैं, वो अगर पार्टी को अपनी पार्टी बदलते हैं तो उसका प्रावधान क्या कौन से में आता है? 10वीं अनुसूची में। फिर आता है 11वीं अनुसूची, पंचायतीय राज, पंचायतीय राज। फिर 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में क्या आता है? म्युनिसिपालिटी, नगर निगम के प्रावधान 12वीं अनुसूची में आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1। पार्ट 1 में पार्ट 1 भारतीय संविधान का पार्ट 1। पार्ट 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? पार्ट 1 में 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत डिबेट चल रहा है इस टाइम कि इंडिया का नाम भारत होगा या फिर इंडिया होगा। लोग अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1
भाग 1 आर्टिकल 1 में ये पूरी तरह से मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, ये पूरी तरह से मेंशन है कि इंडिया जो कि भारत है। यानी कि भारतीय संविधान ये कहता है कि इंडिया का नाम दोनों है, इंडिया और भारत दोनों है। जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने वाले लोगों में यह डिबेट हुआ था कि भारतीय संविधान का क्या नाम रखा जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो ट्रेडिशनल नाम है वो भारत रहेगा और जो मॉडर्न नाम है वो इंडिया रहेगा। तो इस तरह आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। तो ये हो गया आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में एक और चीज आर्टिकल 1 से हमें पता चलता है कि यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन वो होता है जिसके जो यूनियन वो होता है जिसके राज्य कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। उस देश से जो देश यूनियन होता है उसके जो राज्य होते हैं वो कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। और फेडरेशन जो होता है उसके राज्य जो होते हैं राज्य मिलके एग्रीमेंट करके एक देश बनाते हैं और वो देश वो राज्य कभी भी अपने देश से अलग हो सकते हैं, उसे फेडरेशन बोलते हैं। जैसे कि अमेरिका है, उसके जो 50 राज्य हैं एग्रीमेंट करके साइन करके एक देश बनाए जिसे हम लोग यूएसए जानते हैं, अमेरिका जानते हैं। और उसके जो 50 राज्य हैं वो कभी भी अलग हो सकते हैं, अमेरिका से कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होगा, इंडिया के जो राज्य हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये हमें कौन से आर्टिकल से पता चलता है? ये हमें आर्टिकल 1 से पता चलता है। फिर उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 जैसा कि आप लोग जानते हैं अखंड भारत की बात होती है, लोग पाकिस्तान को इंडिया में मिलाना चाहते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत होगा? वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। जब भी पाकिस्तान को लोग इंडिया में मिलाएंगे तो कौन से आर्टिकल के तहत होगा? वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। तो आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत के बाहर का कोई भी राज्य या किसी देश या किसी देश के राज्य को भारत में मिलाना रहेगा तो वो बिना प्रेसिडेंट के अनुमति के बिना ही इंडिया में मिला सकता है, इंडिया में मिला सकते हैं सांसद, यानी कि भारत की पार्लियामेंट जब भी चाहेगी वो भारत के बाहर के किसी भी देश या राज्य को इंडिया में मिला सकती है। वो कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 2 के तहत हम किसी भी देश को या किसी भी राज्य को इंडिया में मिला सकते हैं, वो भी बिना प्रेसिडेंट के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। ये कार्य कौन करेगा? इंडियन पार्लियामेंट करेगी। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। और ऐसा कभी हुआ है? हाँ, सिक्किम का आप लोग नाम सुना होगा। सिक्किम वो पहले भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन 16 मई 1975 को इसको 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंडिया में मिलाया गया और इसको 22वां राज्य बनाया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम को इंडिया का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम जो पहले भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन इसे 35वां संशोधन के तहत इसे भारत में मिलाया गया और इसको सह राज्य बनाया गया। लेकिन 16 मई 1975 को 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। तो ये था आर्टिकल 2 के तहत हम किसी भी बाहरी देश के राज्य को इंडिया में मिला सकते हैं। और आर्टिकल 3 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये संसद को, इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि जो भारत के राज्य हैं, यानी कि जो भारत के राज्य हैं, जो भारत के अंदर राज्य हैं, उनका नाम, उनका क्षेत्र चेंज कर सकता है। इंडियन पार्लियामेंट कभी भी भारत के किसी भी राज्य का नाम, उसका क्षेत्र
उसका क्षेत्र बढ़ा सकता है या फिर उसका क्षेत्र घटा सकता है या फिर उसको तोड़ के 2 राज्य बना सकता है या फिर उस राज्य का नाम चेंज कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 3 के द्वारा। आर्टिकल 3 के द्वारा किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है, किसी भी राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाया जा सकता है। वो कौन से आर्टिकल के द्वारा? वो आर्टिकल 3 के द्वारा किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। जब भी कोई संवैधानिक संशोधन होगा तो इसमें जरूर मेंशन किया जाता है, आर्टिकल 368 में। तो आर्टिकल 4 ये पावर देता है भारतीय पार्लियामेंट को कि जब भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी चेंज किया जाएगा तो वो आर्टिकल 3 में मेंशन नहीं किया जाएगा, उसे 368 में मेंशन करना जरूरी नहीं है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी चेंज होगा तो आर्टिकल 4 हमें क्या पावर देता है कि उसे 368 में मेंशन करना नहीं है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 1, 2, 3, 4। तो आइए इसका थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका परिसंघ हो गया। ये आपका आर्टिकल 1, आर्टिकल अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया आर्टिकल 2। भारत के बाहर कोई भी देश उसमें भारत को मिला सकते हैं या फिर देश का कोई टुकड़ा हो भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला सकते हैं। ये आर्टिकल 2 के तहत, जैसे कि सिक्किम को 35वां संशोधन 1974 में करके भारत का सह राज्य बनाया गया था। कौन सा सह राज्य बनाया गया था? लेकिन सिक्किम को 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के द्वारा नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। और कई सारे राज्यों का चेंज हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश तोड़ के छत्तीसगढ़ बना कब? 19 नवंबर। मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बना, कब बना? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश तोड़ के छत्तीसगढ़ बना। फिर उत्तर प्रदेश तोड़ के उत्तराखंड बना, कब? 9 नवंबर 2000 को। फिर उसके बाद बिहार को तोड़ के झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। तो ये था आर्टिकल 3 के तहत। फिर उसके बाद आर्टिकल 4 2 का प्रयोग करेगी किसी विदेशी राज्य को या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, तोड़ेगी, उसको राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 368 से बाहर रखा गया है। इनको 368 से बाहर रखा गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो जैसे कि आपको लोगों को मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि ऐसे क्लास आपको मिलते रहेंगे। पॉलिटी की पूरी क्लास, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। हिंदी की क्लास आप लोगों को मिल ही रही है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। यूपी पुलिस और आरओ का एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।